तो क्वालिटी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है इसमें देखोगे तो मॉडल्स का काफी ज्यादा यूज है। अगर आप मॉडल्स को ठीक से ऑपरेट कर लेते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो मल्टीपल टाइप मॉडल्स यूज किया गया। यहाँ पर मॉडल्स है, एक मॉडल्स है, ये मॉडल्स है। अब ये क्वेश्चन को क्यों समझना आपको, क्योंकि देखिए आप अगर देखोगे तो जेई में 2024 में 2 बार पूछ चुका है, तो आपको आगे भी पूछ सकता है। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, बस मॉडल्स को ठीक से ऑपरेट करना आना चाहिए, तो क्वेश्चन को बनाना काफी आसान है। तो आप पहले मॉडल्स का बेसिक जो आप पढ़ते हो उसको पहले समझो। तो जब आप मॉडल्स पढ़े होगे तो आप क्या देखे होगे कि मॉड ऑफ एक्स को आप ऑपरेट करते हो तो आप लिखते हो एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल देन 0 और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अब ऐसा लिखते हो। तो यहाँ पर है कि जीरो से क्यों ऑपरेट किया, जीरो से ऑपरेट इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि ये इसका क्रिटिकल पॉइंट देखोगे तो जीरो आएगा। तो मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि सिंपल सी बात ये है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो मॉड एक्स का। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब इसके आगे ये पॉजिटिव होगा, इसके पीछे नेगेटिव होगा। तो मतलब क्या करना आपको कि जीरो के आगे पॉजिटिव का मतलब मॉड एक्स को इसके आगे एक्स लिखना चाहिए और जीरो के पीछे क्या लिखना चाहिए, हमें माइनस एक्स लिखना चाहिए। तो इसी तरह से अगर मान लो तुम्हें आ गया मॉड ऑफ एक्स प्लस 4, ठीक है, इसको ऑपरेट करना है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा -4, क्योंकि इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो -4 आएगा। इसका मतलब ये -4 है तो इसके आगे ये पॉजिटिव होगा, इसके पीछे निगेटिव होगा। क्या मतलब, इसका मतलब होगा कि इसको तुम आगे यहाँ पर लिखोगे तो x+4 और इसके पीछे लिखोगे तो क्या लिखोगे माइनस ऑफ x+4। ठीक है, ये बेसिक रूल होता है जो आपको ध्यान रखना है। तो यानी हर एक मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, अपने क्रिटिकल पॉइंट के आगे पॉजिटिव एंड क्रिटिकल पॉइंट के पीछे क्या होता है, नेगेटिव। इसी चीज को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आप एक बार इस चीज को पहले ध्यान रखो एंड हम देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बहुत इजी है और आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको पूछा जा सकता है और क्वेश्चंस में इतने कोई खास बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहने को है, मॉडुलस ऑपरेट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत बेसिक होगा इसमें, तो आपको कोई ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले करना क्या आपको, यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन ले लेना है। इस नंबर लाइन पर हम लोग जितने मॉडल्स है उस सभी के क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालने जाओगे तो एक आएगा x बराबर 0, एक आ जाएगा आप x का वैल्यू -2 और एक आ जाएगा आपका x का वैल्यू -1, क्योंकि इसको करोगे तो -1, ये करोगे तो -2 आएगा। अब इसको नंबर लाइन पर लिख लो, तो यहाँ पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, दिस वन इज 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर करना क्या आपको कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट है तो टोटल कितने केस मिलेंगे, 4 केस। अब ये 4 केस में देखोगे तो आपको करना क्या है कि -2 के पीछे अगर देखोगे तो x लेस देन -2, -2 -1 के बीच में देखोगे तो बनेगा आपका -2 से ग्रेटर -1 एंड यहाँ पर हो गया -1 से 0 के बीच में और एक हो जाएगा आपका x इक्वल ग्रेटर देन 0। तो टोटल 4 केस बनेंगे आपको। ये बात बेसिक है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद क्या करोगे, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है जो भी आपको बताए थे, इसके आगे पॉजिटिव और इसके पीछे क्या लिखोगे, नेगेटिव। इसके आगे पॉजिटिव, इसके पीछे नेगेटिव, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि बड़ा आसानी से आप ऑब्जर्व करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इसके आगे पॉजिटिव होता है, इसके पीछे क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब जैसे देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो केस वन को देखो किस तरह सॉल्व करना है, बहुत बेसिक तरीका सॉल्व करने का। अब यहाँ पर क्या करो आप, केस वन है आपका x लेस देन -2, -2 से लेस के लिए ले लो। देखो -2 से लेस की जब बात करोगे तो यहाँ पर देखो साइन क्या है, निगेटिव। अब -2 से जब लेस हो तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट से तो ऑलरेडी आप पीछे हो, तो इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट से पीछे, इसका मतलब देखो इसके क्रिटिकल पॉइंट पीछे क्या आपको साइन दिख रहा है, नेगेटिव। इसके क्रिटिकल पॉइंट के पीछे क्या दिख रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब -2 के पीछे हो तो नेगेटिव है, तो ये दोनों भी क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि -2 से अगर आप पीछे हैं तो इसका मतलब इस दोनों से तो ऑलरेडी पीछे हो आप। तो अगर इसको ऑपरेट करोगे तो ये हो जाएगा -x, ये वाला पार्ट अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ x+2 और ये क्या मिलेगा आपको माइनस माइनस प्लस 5 इंटू x+1 और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, है ना, सिंपल है। यानी सभी मॉडल्स क्या होंगे, यहाँ पर नेगेटिव होंगे। अब आप इसको ऑपरेट करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा आपका x इंटू x+2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 5 इंटू x+1 और ये मिलेगा आपको -1 इज इक्वल टू 0। ना इसको ऑपरेट कर दो, ये हो जाएगा x² प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5x प्लस 5 -1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ऑफ 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b, तो -7 प्लस माइनस √d क्या हो जाएगा, b² माइनस ऑफ 16 बाई क्या हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, दो वैल्यू मिलेगा, एक हो जाएगा आपका -7
प्लस माइनस 49 माइनस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 33 रूट अंडर 33/2, तो दो वैल्यू मिलेगा -7 प्लस माइनस रूट 33/2। तो यानी यहां से जो दो वैल्यू होगा, अब आपको देखना होगा इस दोनों में से इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारा रूट्स होगा, नहीं तो हमारा वो रूट्स नहीं होंगे। तो देखिए यहां से आपको दो वैल्यू मिला, एक मिला -7 प्लस रूट 33/2 और एक मिला आपको -7 माइनस रूट 33/2। अब यहाँ पर समझना आपको कि इस दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो देखो अगर आप इसकी बात करो -7 प्लस रूट 33/2 को, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर 33 की वैल्यू देखोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, एंड -7 प्लस 5 पॉइंट समथिंग करोगे तो कितना मिलेगा आपको -1.5 1.6 के आसपास मिलेगा, बाई 2 करोगे तो आपको मिलेगा -0.8 के आसपास। आपको पूछा है -2 से लेस, तो -2 से लेस तो कभी नहीं हो सकता ये वाला वैल्यू, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, पर ये वाला जो वैल्यू है ये सेटिस्फाई कर जाएगा -7 माइनस रूट 33/2, तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगा -2 से लेस होगा। तो इसका मतलब यहां से एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो केस 1 से कितने सॉल्यूशन मिला आपको, 1 सॉल्यूशन। अब यहां पर आप देखते हो केस 2, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि मॉडुलस से ऑपरेट कर लो तो क्वालिटी क्वेश्चन काफी इजी है। अब हम लोग चलते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या देखो, -2 से -1 के बीच में। नाउ यहां पर ध्यान रखना आपको, देखो -2 से -1 मतलब यहां पर आगे तुम इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर आप देखते हो तो -2 के आगे हो तो क्या हो गया पॉजिटिव, लेकिन -1 से तो पीछे ही हो तो ये क्या रहेगा नेगेटिव, और ये भी क्या रहेगा नेगेटिव, क्योंकि -2 से आगे हुए हम लोग, लेकिन -1 से अभी तक पीछे ही है, 0 से पीछे ही है। इसका मतलब -2 वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा फैक्टर, लेकिन ये दोनों फैक्टर स्टिल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो हम लोग इसको अब ऑपरेट करते हैं आगे फर्दर। तो देखो केस 2 में अगर देखते हो केस 2, तो केस 2 हमारा है x का वैल्यू -2 से -1 के बीच में। तो -2 से -1 के बीच में क्या देखें आप कि जो आपका -2 वाला फैक्टर है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाकी नेगेटिव रहेगा। तो मॉड ऑफ x जो था वो -x हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस 2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा x प्लस 2, लेकिन x प्लस 1 वाला क्या रहेगा नेगेटिव, तो माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 1 -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या किया हम लोग, सिंपल है कि आप यहाँ पर मॉड x क्या कहोगे आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि x प्लस 2 तो पॉजिटिव है, लेकिन मॉड x अभी भी नेगेटिव रहेगा। मॉड x प्लस 1 भी देखोगे तो क्या रहेगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा तुमको -x², ये कितना आ जाएगा आपका 3x, और ये कितना हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेकर हटा दो तो हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ जाएगा ना। इसको अगर फैक्टर करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू आएगा, x माइनस 4 आएगा और क्या जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पर जो समझना है आपको, ये देखो कि x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा -1 और ये क्या आ जाएगा 4। ना आपको देखना है कि -2 से -1 के बीच में क्या होगा। ठीक है, -2 से -1 के बीच में हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर लेस देन -1 है तो -1 भी नहीं ले सकते, क्योंकि -2 से -1 के बीच में -1 से लेस है। अगर 4 की बात करें तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब इस दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो अब ये दोनों में से कोई आंसर नहीं ले सकते, क्योंकि -2 से -1 है, -1 में इक्वल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब -1 भी आप कंसीडर नहीं कर सकते, 4 तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ये बाहर है। तो केस 2 में से कोई भी नहीं आएगा। अब आपको देखना पड़ेगा केस 3 कि केस 3 में देखो क्या होगा। तो देखो केस 3 के लिए जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, केस 3 में अगर जाते हो तो यहाँ पर पहले समझ लो आप कि क्या हो रहा है। देखो केस 3 में देखो यहाँ पर -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 का मतलब -1 के आगे, तो -2 के आगे ऑलरेडी आ चुके थे हम लोग, अब -1 के भी आगे। इसका मतलब -1 वाला जो फैक्टर है अब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और -2 वाला फैक्टर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, लेकिन 0 वाला फैक्टर अभी भी क्या रहेगा नेगेटिव ही रहेगा। तो अगर आप ये फर्दर सॉल्व करते हो तो देखो क्या पे मिलेगा आपको, यहाँ पर आ जाएगा -x इंटू एक्स प्लस 2, लेकिन अभी आ जाएगा -5 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, -1 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि मॉड ऑफ x प्लस 1 अब क्या हो गया पॉजिटिव। तो जो पहले से साइन था माइनस को माइनस रह जाएगा, यानी -5 इंटू एक्स प्लस 1 -1 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो ये मिलेगा -x² माइनस 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -5x माइनस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ध्यान रखना हम लोग का इंटरवल क्या है, -1 से 0 के बीच में। ना इसको फर्दर सॉल्व करो तो -x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा आपका x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो वैल्यू आएगा।
तो x का वैल्यू क्या आएगा आपका -6 और एक आ जाएगा आपका -1। ठीक है, तो देखो -6 जो है ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि -6 जो है आपका ये इस इंटरवल के बीच में नहीं होगा, मतलब ये आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर एक हो सकता है -1, क्योंकि ये -1 पे इक्वल लगा हुआ है, तो यहाँ -1 होगा। इसमें -1 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि -1 पे इक्वल नहीं लगा था। तो केस थर्ड में आपको एक सॉल्यूशन मिला। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, मॉडुलस को ठीक से ऑपरेट करना है, जो आपको बताएं कंडीशन उसके हिसाब से चलोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आसानी से हो जाएगा। तो केस थर्ड ये आ गया। अब हम लोग चलेंगे केस 4 में। तो देखो यहाँ से केस 4 में अगर समझो, तो केस 4 में क्या हो रहा है, जीरो के आगे। अब जब जीरो के आगे आ जाओगे तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जो पहले पॉजिटिव हो चुका है वो तो पॉजिटिव रहेगा ही, लेकिन आगे जीरो भी अब वाले जो फैक्टर है वो भी अब पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब अब सब के सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि जो मॉडुलस है ना वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन उसका जो पहले से साइन है वो तो एज इट इज रहेगा। जैसे -5 लिखा हो तो -5 रहेगा, लेकिन x+1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव था तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, लेकिन जब ये पॉजिटिव हो गया तो माइनस ही रह जाएगा। अब जीरो से आगे में क्या होगा, तीनों पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो देखो जब आप इसके आगे सॉल्व करते हो केस 4, तो केस 4 में क्या होगा कि आपका x इक्वल कर दें 0 है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपका सब पॉजिटिव है, यानी x इंटू एक्स प्लस टू माइनस ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 5x माइनस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपको मिलेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करो, फैक्टर कर लो, क्योंकि ये यहाँ पर सिंपल सॉल्व नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस ऑफ रूट 33 बाई 2। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक आएगा आपका 3 प्लस रूट 33 बाई 2 और एक आ जाएगा 3 माइनस रूट 33 बाई 2। तो आपको देखना पड़ेगा दोनों में से कौन से आंसर होंगे या दोनों हो जाएंगे। तो देखिए x इक्वल करते हैं 0 की बात करो, तो 0 से ज्यादा करोगे तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि रूट 33 के वैल्यू 3 से ज्यादा होगा, है ना, यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और 3 में से 5 पॉइंट समथिंग हटाओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, पर हमें चाहिए क्या, 0 से बहुत आगे। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमें पूछा गया था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स में देखोगे तो कितने रियल रूट्स मिला आपको, 3। एक ये हो गया, एक यहाँ पर हुआ 2, और एक हो गया आपका फर्स्ट में जो एक कंडीशन ये वाला सेटिस्फाई कर गया था। तो टोटल डिस्टिंक्ट रूट्स कितने होंगे, 3। इसका मतलब अगर आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन कितना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएंगे 3, है ना, 3 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर इसको आप क्या देखें कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें क्या करना है, मॉडुलस को ठीक से ऑपरेट करना है। अब ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, मतलब 2 शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी है, इसको स्किप करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप मॉडुलस पढ़ते ही हो। बस थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करके सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन काफी ईजी माना जाएगा, एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, हमेशा जब भी मॉडुलस के क्वेश्चन आए इस तरह का, आप नंबर लाइन पर क्या करो, सभी फैक्टर को 0 करके, मॉडुलस वाले फैक्टर को 0 करके इस नंबर लाइन पर इसको अरेंज कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देन हर एक नंबर के बीच में, हर एक जो आपका ये क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसके आगे पॉजिटिव, उसके पीछे नेगेटिव, उसके आगे पॉजिटिव, उसके पीछे नेगेटिव, उसके आगे पॉजिटिव, फिर पीछे नेगेटिव, इस तरह से लिख देना है। इंटरवल बना लेना आपको, जैसे -2 से लेस, फिर -2 से -1 के बीच में, फिर -1 से 0 के बीच में, फिर 0 से ग्रेटर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा होगा कि कहाँ पर हम इक्वल लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे हम यहाँ पे इक्वल लगा दिए, ये 0 पे इक्वल नहीं लगाए हैं। तो आप सिंपल देखिए, होता क्या है ना, जब आप मॉडुलस पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, जनरली इक्वल हम लोग ग्रेटर में लगाते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर भी क्या करो, जब आप ग्रेटर का साइन लिखोगे तो वहां पर इक्वल लगा लेना। जैसे x इक्वल ग्रेटर देन 0 है तो इक्वल लगा लो यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि लेस के लिए लगाएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है आप, लेकिन क्योंकि जनरली हम लोग फॉलो करते हैं इस चीज को, तो इसीलिए आप क्या करो कि ग्रेटर वाले पर इक्वल लगा। जैसे इक्वल ग्रेटर यहाँ पर लिखा हुआ है तो इक्वल लगा दो। इसमें ग्रेटर कौन लिखा हुआ है, x इक्वल ग्रेटर देन -1 पर लिखा हुआ है, तो यानी -1 पर लगा दो। इसमें -2 से ग्रेटर पर लिखा हुआ है तो -2 पर लगा दो। ये लेस वाला पर साइन पर इक्वल नहीं लगाओ, सिंपल। तो इस तरह से आप कर सकते हो, यानी ग्रेटर वाला जहां जहां साइन रहेगा वहां पे इक्वल लगा देना, जहां भी लेस साइन रहेगा वहां पे इक्वल नहीं लगाना। एक आप फॉलो कर सकते हो इस चीज को। अब इसके बाद आपको ऑपरेट करना है, तो एक एक इंटरवल ऑपरेट करना है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि आपके आंसर जो होंगे इस कंडीशन को फॉलो करें। उस कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं किया तो आपके आंसर गलत माने जाएंगे, वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया कि इसी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर आना चाहिए। क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडुलस को ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको उसी के अकॉर्डिंग सोचना होगा।
दूसरी बात यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको कि देखिए जैसे आप यहाँ पे जब सॉल्व करते हो तो लेस देन -2, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई -2 के पीछे साइन क्या दिख रहा है आपको, इस साइन को देखा करो। तो साइन क्या दिख रहा है आपको, नेगेटिव। अब यहाँ पर सोचो कि -2 वाला तो नेगेटिव तुम्हें दिख जाएगा, लेकिन आप -1 और 0 में कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिंपली समझिए कि -2 से आप पीछे हो, आप अभी -2 से पीछे, लेस का मतलब क्या हो, पीछे हो। तो इसका मतलब क्या हो, ऑटोमेटिकली आप -1 और 0 से पीछे हो। तो जब -2 से पीछे हो, -1 और 0 से ही पीछे हो, तो -1 के पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। 0 के पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। इसीलिए हम तीनों को क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, तीनों मॉडल्स को नेगेटिव कर देंगे। फिर जब केस 2 में जाओगे तो केस 2 में देखो यहाँ पर क्या है, -2 के आगे चले गए हो, लेकिन -1 से तुम अभी भी पीछे हो। -2 के आगे मतलब इस इंटरवल के बीच में हो, तो -2 और -1 के बीच में हो, इसका मतलब -1 से आप लेस ही हो, 0 से भी लेस हो। तो -2 वाला तो फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन -1 वाला फैक्टर नेगेटिव ही रहेगा, 0 भी नेगेटिव रहेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जब तक आप उसको क्रॉस नहीं करते तब तक पॉजिटिव नहीं होता है। तो इसको क्रॉस किया तो देखो ये पॉजिटिव हो गया। अब तुम -1 से 0 के बीच में चले गए मान लो, तो देखो अब क्या हुआ कि -1 को क्रॉस कर गए आप, ठीक है, पर 0 क्रॉस नहीं किया आप। इसका मतलब 0 वाला क्या रहेगा आपका, फिर अभी भी नेगेटिव रहेगा, लेकिन -1 वाला पॉजिटिव हो जाएगा, -2 वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, देन 0 का आगे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको इस तरह से सोच सकते हो। दूसरी तरीका क्या हो सकता है कि आप सिंपली ये कंडीशन लिख लो और साइन देखा करो। यहाँ पर जैसे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस, फिर -1 के पीछे भी माइनस, देन यहाँ पर माइनस। अब आगे बढ़ गए, जिसके आगे बढ़े तो उसके आगे देखो ये क्या दिख रहा है, प्लस। और अभी तो -1 के आगे बढ़े नहीं हो, यहीं पर हो अभी भी, तो यहाँ पर ये वाला माइनस, फिर माइनस, फिर -1 के आगे बढ़ गए तो ये प्लस, ये ऑलरेडी प्लस, देन ये माइनस। तो ये करना है आपको, क्योंकि देखिए अगर आप मॉडल्स को ऑपरेट करना आपको ठीक से आ गया तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। अगर आप इस क्वेश्चंस को देखोगे तो इस क्वेश्चन में और कोई खास दम वाली बात नहीं है। मेन जो फैक्टर है वो यही है कि आप मॉडल्स को ठीक से ऑपरेट करने आना चाहिए। और ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है, बहुत बार पूछा गया है, और आपको इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कोई खास इतने बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप नहीं बना सकते एग्जाम के अंदर। आपसे बिल्कुल बनना चाहिए क्वेश्चंस, और आप बना भी सकते हो ईजिली। तो इसको एक बार आप समझ लो, और एक क्वेश्चन और है जेई में जो आप बना लेना और देखना बना के, तो आपसे आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको इजीली बन जाता है और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो।